प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेटर चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का पाठ दो गौरैया। तो ये कहानी लिखी है भीष्म साहनी जी ने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते थे, माँ, पिताजी और मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है? लेखक के लिए। तो लेखक कहते हैं कि मैं, मेरे माताजी और पिताजी घर में रहते थे, पर पिताजी कहते थे ये घर सराय बना हुआ है। पिताजी क्या कहते थे कि ये जो हमारा घर है ये क्या बना हुआ है? सराय बना हुआ है। सराय का अर्थ होता है मुसाफिर खाना। जब आप लोग कहीं घूमने जाते हो बच्चों, तो आप किसी होटल या फिर किसी जगह पर रुकते हो ना, तो उसी को बोला जाता है सराय। यहाँ जहाँ जाकर कोई लोग इकट्ठा होते हैं या रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सराय खाना। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको कहा जा सकता है होटल। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम लोग कहाँ रुकते हैं? होटल में रुकते हैं। तो जो लेखक के पिताजी थे वो कहते थे कि हमारा घर जो है घर नहीं है, क्या है? सराय खाना बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान है और ऐसा लगता है घर तो हमारा है, लेकिन हम क्या है? यहाँ पे मेहमान है। घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। अब घर के मतलब, हालांकि ये घर तो इनका था, लेकिन इनके पिताजी क्या कहते थे कि ये घर ऐसा नहीं लगता कि हमारा, ये तो लगता है किसी और का ही है, हम ही यहाँ मेहमान लगते हैं। तो आइए जानते हैं ये कोई और है कौन। आंगन में आम का पेड़ है। आप लोग देख सकते हैं इनके आंगन में एक आम का पेड़ बना हुआ है। ये रहा, आम लगे हुए हैं इसके ऊपर। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। और उस पर कौन रहते हैं? पक्षी रहते हैं। वो क्या करते हैं? डेरा डाल के रहते हैं, यानी वहां पर रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, तो इनके पिताजी क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पहाड़ी घाटी से जितने भी पक्षी उड़ के आ रहे हैं, वो जब जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं तो वो कहाँ आ जाते हैं? वह सीधा हमारे घर पहुंच जाते हैं। तो ये जो सराय बताया गया पिताजी ने, ये किसके लिए बताया? पहला तो पक्षी, कि कई तरीके के पक्षी जो है उनके घर में आके, कहीं उनके पेड़ पे और उनके घर के आसपास क्या डाले रहते हैं? डेरा डाले रहते हैं। और ऐसा लगता है जितने भी पक्षी पूरी दुनिया से उड़ के आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, वो सारे इनके घर में ही आ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ भी है। ये देखिए कौवा, यहाँ चिड़िया है, यहाँ गिलहरी है। ये देखिए यहाँ एक चिड़िया है, यहाँ गिलहरी है, यहाँ बिल्ली है। तो क्या बताया गया है इसके अंदर कि पिताजी कहते हैं कि ऐसा लगता है जितने भी लोग जितने भी पक्षी दिल्ली की तरफ पहुंचते हैं वो सीधा कहाँ आ जाते हैं? लेखक के घर पर आ जाते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? लेखक के पिताजी कह रहे हैं। सीधा हमारे घर पहुंच जाते हैं, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाए हो, जैसे किसी ने बताया हो कि सीधा जाके उन्हीं के घर पे पहुंचना है। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, कभी कोए पहुंच जाते हैं, कभी तरह तरह की गोरैया आ जाती है और ऐसा ची ची चै चै करके शोर मचाते हैं कि ऐसा लगता है कि कान के पर्दे क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे। जहां चिड़िया होती है, कोए होते हैं, वो लोग आवाज करते हैं। तो पिताजी कहते हैं ऐसा लगता है इतना शोर मचाते हैं आके कि हमारे कान के पर्दे क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे। पर लोग ये कहते हैं कि वो तो पक्षी हैं, वो तो गा रहे हैं। अब पक्षी आपस में बात कर रहे हैं या गा रहे हैं, और इससे पिताजी को क्या लगता था? ऐसा लगता था मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, कोई इन्हें चुप कराओ। और जब ये बोलते थे कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, तो लोग कहते थे तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? वो तो अपनी बातें कर रहे हैं, वो तो गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं। अब ये बात हो गई पेड़ की। पेड़ पे तो बहुत सारे पक्षी आ रहे थे जो उनके आंगन में पेड़ लगा हुआ था। अब घर के अंदर कौन आ गया है भाई? चूहे आ गए हैं। कौन आ गया है? चूहे आ गए हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। चूहे कहाँ हैं? कभी इधर से उधर छलांग लगाते हैं, कभी उधर से उधर छलांग लगाते हैं। और वो ज्यादातर कब करते हैं? रात में करते हैं, जब सब सो जाते हैं, उन्हें शांति मिलती है, तो वो अपने खाने की तलाश में और कुछ चीजों की तलाश में क्या करते हैं? रात में भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं। वे धमा चौकड़ी मचाते हैं। धमा चौकड़ी का मतलब क्या है? कि इधर से उधर भाग रहे हैं, उधर से उधर भाग रहे हैं, एकदम उधम टाइप का कर देते हैं। बिल्कुल पूरे घर में क्या करते हैं? उधम मचा देते हैं कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। और इतनी आवाजें आती हैं वो जो भाग दौड़ कर रहे होते हैं, कि ये लोग सही से सो भी नहीं पाते। क्यों नहीं सो पाते? कभी उनके आने से बर्तन गिर जाते हैं, कभी डिब्बे खुल जाते हैं, कभी प्याले टूट जाते हैं। जब वो लोग किचन पे, रसोई पे चढ़ते हैं
तो फिर बर्तन वगैरह चीजें हिलती होंगी तो उसके आवाज से ये लोग सो भी नहीं पाते। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। एक चूहा है जो अंगीठी, अंगीठी किसे बोलते हैं, जैसे हम लोग बॉन फायर करते हैं ना, आग लगाते हैं, आग जलाते हैं सर्दियों में हाथ वगैरह गर्म करने के लिए या कमरे की गर्माई के लिए, तो एक चूहा तो ऐसा है जो उसी के पास जाके बैठता है। ऐसा लगता है, पिताजी कह रहे हैं ऐसा लगता है कि उसे सर्दी कुछ ज्यादा ही लगती है, वो सीधा जाके कहाँ बैठ जाता है, अंगीठी, अंगीठी बोलते हैं जो हम लोग आग जलाते हैं उसको, अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद वह बूढ़ा है और उसे सर्दी बहुत लगती है, वो जाके अंगीठी के पीछे क्यों बैठ जाता है कि या तो उसकी उम्र ज्यादा हुई होगी और फिर उसे सर्दी बहुत लगती होगी, इस वजह से वो अंगीठी के पीछे जाके बैठ जाता है। इसके बाद क्या कहते हैं, दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। और एक चूहा है जो बाथरूम की टंकी पे ही चढ़ा रहता है, लगता है कि अब उसे गर्मी बहुत लगती है। एक है जिसे सर्दी बहुत लगती है, वो अंगीठी के पास जाके बैठ जाता है, और दूसरा है जिसे गर्मी बहुत लगती है, वो कहाँ जाकर बैठ जाता है, बाथरूम की टंकी पर। इसके बाद ये तो बात हो गई चूहों की, ठीक है। फिर बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं है मगर उसे भी पसंद है हमारा घर। अब पिताजी क्या कह रहे हैं कि बिल्ली रहती तो है नहीं पर उसे भी हमारा घर पसंद है, वो कभी कभी झांक जाती है, वो भी आ जाती है और मतलब झांक वाक के चली जाती है। कभी मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, कभी कभी आती है और बिल्ली चुपके से देखती है कोई भी नहीं है तो फटाफट क्या करती है, दूध पी जाती है। बच्चों तो इसी तरीके से इनके घर आती थी और दूध पी जाती थी। ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली गई। अब बिल्ली है, बिल्ली फिर आऊंगी तो कहेगी नहीं, वो क्या कहती होगी, म्याऊ, है ना। तो ये उस मियाऊ को इन्होंने क्या बताया है कि अभी तो मैं जा रही हूँ, मैं फिर से आऊंगी। मतलब बिल्ली ऐसा कहती है, जब उसका मन होता है तो दूध पी के चली जाती है और जब उसका मन नहीं होता तो वो ये कह के चली जाती है कि मैं फिर आऊंगी। शाम पड़ते ही 2-3 दिन चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं, और जैसे ही शाम होती है वैसे ही कौन शुरू हो जाता है इधर उधर घूमना, चमगादड़। चमगादड़ शाम होते ही चारों तरफ फैलने लगते हैं और कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी है, अब कबूतर भी है। सराय तो बोलना गलत है लेकिन हाँ चिड़ियाघर जरूर कहा जा सकता है क्योंकि इसमें हर तरीके के क्या है, पशु पक्षी आ रहे हैं। दिन भर गुटर गू का संगीत सुनाई देता है। अब आपने देखा होगा जब भी आप लोगों ने सुना होगा जहां पे भी कबूतर होते हैं वहां वो आवाज करते रहते हैं गुटर गू करके। तो वो कह रहे हैं कि जो कबूतर रहते हैं उनका पूरे दिन गाना चलता रहता है, संगीत चलता रहता है। कैसी आवाजें आती है, गुटर गू। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी है। अब ये छिपकलियां भी आ गई और बर्रे भी हैं, और चींटियों का तो जैसे फौज ही छावनी डाली हुई है। चींटियां भी है, छिपकली भी है, चूहे भी है, बिल्ली भी आती जाती रहती है, चमगादड़ आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं। इसके बाद अब एक दिन गोरैया सीधी अंदर घुस आई। अब शुरू होती है असल कहानी। अब तक तो उन्होंने बताया कि कौन कौन तरीके के जानवर आते हैं उनके घर में, किस किस तरीके के जो पशु हैं, जो पक्षी हैं वो आते हैं, और इस वजह से इन्होंने अपने घर को क्या कहा, सराय, कि ये लोग आके आराम से अपना मुसाफिर खाना समझ रखा है, जब मर्जी आके रह जाते हैं और फ्री में रहते हैं। हालांकि हम लोग किसी होटल जाते हैं तो हमें क्या होता है, पैसे देने पड़ते हैं, बट ये लोग आते हैं और फ्री में रहकर चले जाते हैं। और इनसे पिताजी जो थे लेखक के, वो बहुत परेशान थे। अब बात आई, एक दिन गोरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़कर मकान देखने लगी। अब गोरैया अंदर घुसी और क्या देखने लगी, मकान के चारों तरफ देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण का मतलब होता है बच्चों, निरीक्षण का मतलब होता है देखना, देख रेख करना ध्यान से। निरीक्षण का मतलब होता है ध्यान से देखना। तो पिताजी ने क्या कहा कि अचानक एक गोरैया आई और वो ध्यान से चारों तरफ देखने लगी कि घर कैसा है। इसके बाद कभी वह रोशनदान पर जाकर बैठती। रोशनदान किसे बोलते हैं, ऊपर छत की तरफ एक छोटा सा जो खिड़की टाइप की होती है वो खुली होती है जिससे हवा जो है आर पार आए। तो कभी वो रोशनदान की तरफ जाती है तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। अब जैसे वो अंदर आई थी वैसे ही उड़ के चली भी गई। पर 2 दिन बाद, अब जिस दिन वो आई उसने पूरा देख लिया कि भाई कहाँ सही जगह है, देख दाख के पूरा इधर भागी उधर भागी, रोशनदान देखा, खिड़की देखा, चारों तरफ देख के उस दिन तो वो उड़ गई। 2 दिन के बाद फिर आती है। अब समझो 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले पर उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है।
अब ये बिछावन का मतलब क्या होता है बच्चों? बिछावन का मतलब होता है बिस्तर। मुझे एक बात बताओ, आप कैसे बिस्तर पर सोते हो? गद्दे पर, तकिए पर, सोफे पर? तो क्या पक्षी का ऐसा बिस्तर होता है? नहीं ना। कैसा होता है? घोंसला। तो कुल मिला के इस लाइन का मतलब ये है, इस पंक्ति का अर्थ ये है कि उन्होंने क्या किया, जो पंखे का गोला था वहां पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया, या कहो कि अपना बिछौना, बिछावन, बिस्तर क्या कर लिया? बिछा लिया। आगे देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये पंखा है, पंखे के ऊपर ये आपको बिछावन बिछा हुआ दिख रहा है इनका, ठीक है। उसके बाद बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई है, और अपना सामान भी लेकर आई है। कौन कौन सा सामान लाई है? और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। अब दोनों गोरैया क्या कर रही है? मजे से गाना गा रही है। गाना गा रही है का मतलब क्या है? वो अपनी आवाज में कुछ बोल रही है, चहचहा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया है। अब वो 2 दिन पहले जो आई थी वो देखने देखने आई थी। अब आप बताओ, जब आप कहीं रहने जाते हो, किसी जगह में, होटल में या कहीं पे भी ठहरने जाते हो, तो पहले वो जगह देखते हो ना कि कैसी है, हमारे लायक है भी कि नहीं है। तो भाई वही गोरैया ने किया। गोरैया आई और उसने देखा कि क्या ये घर मेरे लायक ठीक ठाक है कि नहीं है, उसको समझ आ गया। तो पिताजी यहाँ भी परेशान। पिताजी ने क्या बोला कि भाई अब तो इसको लग रहा है हमारा घर पसंद आ गया, और इसने आके अपना डेरा डाल लिया है, अपना बिछावन बिछा लिया है। बिछावन मतलब कि अपना घोंसला बना लिया है, और वो अपना सामान भी लेकर आई है। माँ और पिताजी दोनों पर सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेगी। अब माँ और पिताजी सोफे पे बैठे हुए थे और देख रहे थे, अच्छा ये कर क्या रही हैं। तो माँ ने अचानक बोला कि अब ये नहीं उड़ेगी, ठीक है। फिर पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। तो इन्होंने क्या माँ ने बोला कि अगर जब ये आई थी, जब भी आप इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब ये नहीं उड़ेंगी। अब तो इन्होंने घोंसला बना लिया है, अभी आप उड़ाओगे चली जाएंगी, फिर दोबारा आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया? अपना घोंसला बना लिया। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। पिताजी ने बोला, अच्छा मेरा घर और इनकी मर्जी, अभी रुको देखता हूं। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूं ये कैसे यहाँ रहती है, मैं भी देखता हूं कि कैसे यहाँ रहती है। गोरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूं। तो पिताजी को आया गुस्सा। उन्होंने बोला, ये गोरैया क्या कर लेगी, मैं अभी इसको अपने घर से निकाल कर क्या करूंगा? बाहर फेंकूंगा। छोड़ो जी, चूहे को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। माँ ने हंसते, व्यंग का मतलब होता है बेटा मजाक से कहा। बच्चों, व्यंग का मतलब होता है मजाक से कहा। माँ ने व्यंग से क्या कहा कि रहने दो, तुमसे आज तक चूहे तो निकल नहीं पाए और तुम ये गोरैया निकालोगे। व्यंग का अर्थ मैंने फिर बताया, व्यंग शब्द 2 बार आया है। व्यंग का मतलब होता है मजाक, मजाक से कहना। तो माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। जब माँ मजाक करती है, आपकी मम्मी मजाक करती होंगी पापा से, तो पापा को गुस्सा आ जाता है ना। इसी तरीके से इनके पिताजी को भी क्या हुआ? गुस्सा आ गया कि अच्छा तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, अभी रुको। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से शू शू कहा। तो वो गए, खड़े हुए गुस्से से, और पंखे के नीचे जाके ऐसे करके ताली बजाई कि चलो चलो, ऐसे करके उन्होंने आवाज दी कि चिड़िया इस तरीके से गोरैया जो है वो क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। इसके बाद क्या हुआ? बाहें झुलाई और खड़े खड़े कूदने लगे। कैसे? तालियां बजाई, शू शू कहा, हाथ हिलाया, बाहें झुलाई और खड़े खड़े ऐसे करके कूदने लगे। हट हट मतलब उसको हटाने की कोशिश की। कभी बाहें झुलाते, कभी शू शू करते। गोरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर देखा। अब गोरैया क्या कह रही है? ऐसे करके उसने घोंसले से अपना सर निकाला और नीचे देखा, अच्छा। और दोनों एक साथ ची ची करने लगी। तो वो भी अपने शब्दों में बोलने लगी। ये बोल रहे हैं शू शू, वो बोल रहे हैं ची ची। ये बोल रहे हैं शू शू, वो बोल रही है ची ची। इसके बाद और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। अब इस बात पे माँ को क्या हो गई? हंसी आ गई कि भाई ये इधर से बोल रहे हैं और वो उधर से बोल रही हैं। अब पिताजी को और गुस्सा आ गया। पिताजी और ज्यादा गुस्सा हो गए। इसमें हंसने की क्या बात है? एक तो वो मान नहीं रही और ऊपर से माँ हंस रही है, तो उन्हें क्या हुआ? और ज्यादा गुस्सा आ गया। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, इसमें इतनी हंसने की बात क्या है, जरा बताओ। उसके बाद
माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तो माँ ने मजाक से क्या बोला कि ये जो दो चिड़िया, ये दो गोरैया ये आपस में पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है जो नीचे से हमें शू शू करके और डांस करके दिखा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के माँ जो है बार बार उनका गुस्सा बढ़ाई जा रही थी। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आया इस बात पे कि अच्छा मैं तुम्हें नाचता हुआ दिख रहा हूं, मैं उन्हें हटा रहा हूं तो तुम मुझे कह रही हो मैं नाच रहा हूं। और वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। अब उन्हें और गुस्सा आया और वो और ज्यादा कूदने लगे, अपना हाथ बढ़ाने लगे हटाने के लिए। उनको हटाने की कोशिश में गोरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे की डेने पर जा बैठी। अब जब वो ज्यादा परेशान हो गई तो उन्होंने क्या किया, उस घोंसले चिड़िया गोरैया घोंसले में से निकल के किधर बैठी, पंखे के डेने पे। डेने का मतलब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए, इसको बोलते हैं डेना। मतलब ये वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है डेना, पंखुड़ी। ठीक है, तो वो घोंसले से निकलकर कहां जाके बैठ गई बेटा, डेने पर बैठ गई। उन्होंने पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि पिताजी हटा रहे हैं, हालांकि वो हटाने की कोशिश कर रहे थे पर उन्हें मजा आ रहा था, वो मस्ती ले रही थी और उन्हें उनका डांस बहुत पसंद आ रहा था जो ऐसे ऐसे करके कर रहे थे ना, हटो हटो जाओ जाओ। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। तो माँ ने क्या बोला कि अब तो तुम्हारी कोशिश करके कोई फायदा नहीं है, अब तक इन्होंने क्या दे दिए होंगे, अंडे दे दिए होंगे। अब पिताजी फिर बोले निकलेंगी कैसे नहीं, ऐसे कैसे नहीं जाएंगी, और बाहर से लाठी उठा लाए। और फिर वो क्या लेकर आए, लाठी लेकर आए, क्योंकि अपनी तो हाइट इतनी थी नहीं कि वहां तक पहुंच सके। तो उन्होंने क्या किया कि चलो लाठी से कोशिश करके देखते हैं। इसी बीच गोरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। लाठी ऊपर उठाई, तब तक गोरैया जो है वो पंखुड़ी से उठ के वापस घोंसले में चली गई थी। तो उन्होंने क्या किया, पंखे के गोले को ठोकारा। गोला जो होता है ना, गोल वाला हिस्सा बीच वाला, उस पर ऐसे करके ठोकर मारी। चींची करती गोरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। अब वहां से उड़ी और कहां चली गई, पर्दे के डंडे पर बैठ गई। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। माँ ने कहा कि भाई तुम तो खामखा इतने परेशान हो रहे हो, हाथ से उड़ा रहे हो, डंडा लेकर आ रहे हो, लाठी लेकर आ रहे हो, उन्हें परेशान कर रहे हो, आप पंखा चला दो, वो खुद ही उड़ जाएंगी अपनी जगह से। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। अब पिताजी माँ की तरफ सुन ही नहीं रहे कि माँ क्या कह रही है। वो क्या किया, अपना लाठी पकड़ी और अब डंडे के, पर्दे का जो डंडा था उसकी तरफ चले गए कि चलो यहां से भी इनको क्या करेंगे, भगाएंगे। एक गोरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। अब एक तो बैठी जाके सीढ़ियों के दरवाजे पर और दूसरी कहां बैठी, किचन के दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो। अब जिस रास्ते से उन्हें बाहर निकालना है वो छोड़ के बाकी सारे बंद करने चाहिए ना, बट पिताजी ने ऐसा नहीं किया था। तो माँ ने उनसे कहा कि पहले एक ही दरवाजा खोलो और बाकी सारे बंद कर दो, जिससे वो उस दरवाजे से बाहर निकल जाए। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है। अब किसे कहा, लेखक को कहा। लेखक ने कहा तू क्यों खड़ा है, पिताजी ने लेखक से कहा, भीष्म सहानी जी से कहा कि तू क्यों खड़ा खड़ा देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। तो उन्होंने किसको, पिताजी ने किसको कहा, लेखक को, कि जाके दोनों दरवाजे क्या कर दे, बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। अब दोनों दरवाजे बंद कर दिए लेखक ने, सिर्फ कौन सा दरवाजा खुला था, किचन वाला। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गोरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगती लगती बची। जब वो ऐसे ऐसे घुमा रहे थे ना लाठी, तब वो एक बार माँ के सर पर लगती लगती बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। अब चिड़िया क्या है, परेशान हो गई थी, उन्हें मारा जा रहा था, बार बार हटाने की कोशिश की जा रही थी। तो चींची करते करते कभी वो एक जगह से दूसरी जगह जाए और दूसरी जगह से फिर दूसरी जगह जाए, इस तरीके से वो अपनी जगह बदल रही थी। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गईं। तो भाई बड़ी कोशिश करने के बाद जो फाइनली एक दरवाजा खुला हुआ था किचन वाला, उसके उस दरवाजे से वो दोनों कहाँ निकल गई, बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। माँ ने कहा वाह भाई वाह, तुमने तो कर दिखाया। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। पिताजी ने बोला देखा मैंने कर दिखाया, और लाठी उन्होंने साइड में रखी और वो जाकर बैठ गए कुर्सी पे छाती चौड़ी करके कि लो
तुम बहुत बोल रही थी ना तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं भगा पाओगे, मैंने भगा दिया। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगे तो खुद छोड़ देंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि आज सारे दरवाजे बंद रखो, अभी अंदर नहीं घुसने चाहिए। अगर ये अंदर घुस गई तो फिर मुश्किल होगी, इसीलिए इन्हें घुसने ही मत दो, अपने आप क्या करेंगी, घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज सुनाई दी। फिर इतनी देर में पिताजी ने क्या देखा कि पंखे के ऊपर से फिर से आवाज आ रही है। अरे ये कहां से आ गई, दरवाजे तो सारे बंद थे। और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। दरवाजे से तो उन्हें भगा दिया, लेकिन खिड़कियां भी थी, रोशनदान भी थी, और वो उससे वापस आकर दोबारा से वहां बैठ गई अपने घोंसले में। और जब लेखक ने सर उठा के देखा तो वो कहाँ थी, वापस अपने घोंसले में थी। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आया, माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसी जा रही थी। तो पिताजी को फिर से गुस्सा आया कि वो उनकी जो माँ थी वो किसी तरीके से मदद तो कर नहीं रही थी और हंसी जा रही थी, मजाक बनाई जा रही थी। अब तो पिताजी गोरैयों पर पिल पड़े, अब तो उनके पीछे ही पड़ गए। पिताजी पिल पड़े मतलब उनके पीछे लग गए। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रहे, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। तो फिर से उन्होंने दरवाजे के छेद बंद किए ताकि कोई जगह ना बची रहे, और फिर से क्या किया, लाठी झुलाते हुए उनके ऊपर टूट पड़े ताकि ये फिर भाग जाए। चिड़िया चींची करती करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी देर में वह फिर कमरे में मौजूद थी। फिर चींची करते करते निकल गई, लेकिन फिर देखा थोड़ी देर बाद फिर आ गई। अब की बार वह रोशनदान में से आई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। रोशनदान का एक शीशा टूटा हुआ था, वो वहां से आई थी। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। तो माँ ने क्या कहा कि अब इन्हें बाहर मत निकालो, इन्होंने अंडे दे दिए होंगे, ये यहाँ वहां से नहीं जाएंगी। क्या मतलब मैं कालीन बर्बाद करवा लूं, पिताजी बोले, और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम क्या चाह रही हो कि मैं अपना घर, अपनी कालीन, अपनी सारी चीजें गंदी करवा लूं इनके चक्कर में। तो वो खड़े हुए दोबारा और रोशनदान में क्या किया, कपड़ा ठूस दिया। ये देखिए। और फिर लाठी झुलाकर एक बार चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। फिर से लाठी उठा के उनके ऊपर चलानी शुरू की तो वो कहाँ चली गई, पिछले आंगन की दीवार पर। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। तो रात रात हो गई और सब लोग सोने जा रहे थे। तभी लेखक ने देखा तो चिड़िया आंगन में नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह पर चली गई होंगी। तो लेखक को ये लगा कि भाई उन्हें अकल आ गई है और वो हार मानकर कहाँ चली गई हैं, किसी दूसरी जगह पर चली गई हैं। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी हुई मल्हार गा रही थी। बड़ी मजे से वो लोग बैठ के ची 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 कर रही थी। और जब ये लोग नीचे उतर गए तो इन्होंने देखा फिर वहीं थी वो। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में वह बाहर निकल जाती थी और रात के वक्त जब हम सो जाते तो फिर किसी रास्ते से अंदर घुस जाती थी। अब ये होने लगा कि दिन में तो हम उन्हें भगा दिया करते थे, बट रात में वो फिर से क्या करती थी, उसी जगह पर आ जाती थी। पिताजी परेशान हो उठे, आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहे मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं, पर आखिरकार वे तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वो कहने लगे कि वह गोरैया का घोंसला नोच कर निकाल देंगे। अब वो परेशान हो गए थे भगा भगा के। उन्होंने क्या बोला कि अब मैं घोंसला ही तोड़ दूंगा, ना घोंसला रहेगा और ना ये बार बार आएंगी। और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। पिताजी कहाँ गए, एक स्टूल लेने गए जिससे वो क्या करें, घोंसला नोच लें। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। पंखे के जस्ट नीचे उन्होंने स्टूल रखा और लाठी लेकर चढ़ गए, और ऐसे ऐसे मतलब कोशिश कर रहे होंगे तोड़ने की। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। उन्होंने गुस्से में कहा कि अब हमें इन्हें बाहर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके घोंसले को, उनके घर को तोड़ना पड़ेगा। घोंसले में अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। तो जहाँ घोंसला बना होता है, तिनको तिनके तिनके से घोंसला बनाती हैं हर पक्षी, तो उनके जो तिनके थे वो बाहर की तरफ लटक रहे थे। गोरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे झालर जैसे लटकती है ना, इसी तरीके से तिनके लटक रहे थे। पिताजी ने लाठी का
सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। तो पिताजी ने इस तरीके से घोंसले के ऊपर अटकाया और उसे दाईं की तरफ खींचा। दो तिनके घोंसले में अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। तो कुछ एक दो तिनके हिलते हुए क्या हुए, नीचे आके गिर गए। चलो 2 तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तो माँ ने फिर बोला, अच्छा इतनी कोशिश करके 2 ही तो निकाले, अभी 2000 तो बाकी है, पहले वो तो निकालो। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे गोरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी, अब वे चहक भी नहीं रही थी। तो उन्होंने क्या देखा, जब पिताजी ये कर रहे थे, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो लेखक की नजर अचानक पड़ी गोरैया पे। वो गोरैया वहां बैठी हुई थी, कमजोर सी हो गई थी, पहले से काली पड़ गई थी और वो पहले की तरह चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। तो उन्होंने क्या किया, घास के सिरे पर रख के और उसे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे और वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिसता चला आने लगा। तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके से लाठी घुमाई और उसे ऐसे ऐसे घुमाने लगे जिससे जितने भी तिनके हैं वो उसमें लिपट जाए और नीचे की तरफ आने लगे। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिकलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहजा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। अब क्या हुआ, जब पिताजी उसे खींच रहे थे और कहीं धागे आ रहे थे, कुछ तिनके आ रहे थे अलग अलग तरीके के, हर तरीके की घास वगैरह अलग अलग जगह से चुन के लाती हैं चिड़िया गोरैया और वो अपने घोंसले को बनाती है। तो जब वो कर रहे थे तभी अचानक से जोर से आवाज आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए, ये क्या। अब पिताजी डर गए कि ये क्या हुआ, यहाँ कहाँ से आवाज आ रही है, गोरैया तो यहाँ है नहीं। क्या गोरैया लौट आई है? मैंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं, गोरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। तो जब पिताजी ने बोला कि आवाज कहाँ से आ रही है, गोरैया तो यहाँ पे है नहीं, क्या वो लौट कर आ गई है? तो लेखक ने कहा कि नहीं नहीं, जब मैंने वो देखो, वो तो वहां दीवार पर बाहर बैठी हुई है। चीची, फिर आवाज आई, मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गोरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी। तो लेखक क्या देखते हैं कि जब लेखक क्या कहते हैं कि जब उन्होंने देखा ध्यान से तो 2 छोटी छोटी गोरैया अपनी गर्दन निकालकर नीचे की तरफ झांक रही थी, चींची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी और उस पर लिपटे घोंसले के बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही 2 गोरैया वह अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी, हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। तो लेखक को ऐसा लगा, जब वो पिताजी लाठी से वो सारे घोंसले को खींच रहे थे, तो लेखक ने कहा कि वो चिड़िया आवाज दे रही हैं कि हम आ गए हैं, हमारे माता पिता कहाँ हैं। वो अपने माता पिता को ढूंढ रही थी। वह अवाक की ओर देखता रहा, अवाक उनकी ओर देखता रहा, अवाक मतलब कि हैरानी से उनकी तरफ देखता रहा कि क्या हो रहा है ये। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए और अचानक उस लेखक क्या देखते हैं कि पिताजी ने स्टूल से नीचे उतर गए हैं और घोंसले के तिनकों से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक और रख दिया और जितने भी वो तिनके लिपटे हुए थे उसको निकाल के फेंका और लाठी को उन्होंने एक तरफ रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आके बैठ गए। और चुपचाप क्या किया, कुर्सी पर आके बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाफ हाफ कर चिल्लाई जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। तो उन्होंने क्या देखा कि नन्ही चिड़िया अभी भी जो है हाफ हाफ कर चिल्ला रही हैं और अपने माँ बाप को बुला रही हैं। और उनके माँ बाप कहाँ थे, बाहर थे। इसीलिए जो माँ थी लेखक की, उन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए ताकि वो गोरैया अंदर आ जाए। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। तो वो आए, उड़ते जैसे दरवाजे खुले वो दोनों गोरैया अंदर आई और उन्होंने क्या नाम है, चूजों के मुंह में वो चुग्गा यानी कि खाना जो चुगते हैं, चुग्गा मतलब चुगने वाला दाना, वो दाना उनके मुंह में डाल दिया। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। अब क्या हुआ कि लेखक को हैरानी हुई कि अब तो ये 2 से 4 हो गई, तो पिताजी कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। बट एट द एंड उन्होंने देखा कि पिताजी जो हैं उस घोंसले की तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे हैं। क्या लगता है बच्चों, क्यों पिताजी ने ये छोड़ दिया, मतलब उनको परेशान करना, गोरैयों को हटाना
क्योंकि वो समझ गए थे कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें उड़ा कर भी वो उड़ा नहीं सकते, इन्हें अभी अपने माँ बाप के सहारे की जरूरत है। तो इसीलिए वो चुपचाप उन्होंने लाठी रख दी और वापस आकर अपनी जगह पे बैठ गए, और उनकी नन्ही चहचहाहट देख के वो क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। बहुत ही शानदार ये कहानी है जो कि लिखी है भीष्म साहनी जी ने। तो आइए एक बार इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। जो सही उत्तर है उसके सामने हमें क्या करना है, तारा बनाना है। पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है। सराय का मतलब क्या था, ऐसे जहां मुसाफिर खाना होता है। तो क्यों मुसाफिर खाना कहा था, क्योंकि पक्षी और जीव जंतु वहां रहते थे। इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, माँ और पिताजी जिनका वह मकान है। नहीं, उन्होंने क्या बोला था कि हम तो मेहमान जैसे लग रहे हैं। जीव जंतु जो उस घर में रहते हैं। कौन थे, जीव जंतु जो उस घर में रहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, ये वाला। इसके बाद गोरैयों के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थी। गोरैया जो आया था घर में, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे थे। माताजी और पिताजी दोनों ने खुशी से घर में उनका स्वागत किया। क्या दोनों ने किया, नहीं। पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। यही हुआ था ना बच्चों, दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाला, ये भी नहीं है। माँ ने उन्हें निकालने के लिए कहा लेकिन पिताजी घर में रहने दिया। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर जो है वो दूसरा है, ये। माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी। इससे क्या पता चलता है, माँ चाहती थी कि गोरैया घर से भगाई ना जाए। माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। माँ को गोरैयों की गतिविधियों पर हंसी आ जाती थी। माँ को दूसरे पर हंसना और उपहास करना अच्छा लगता था। तो माँ क्यों मजाक बनाती थी कि आप बेफालतू में ये कोशिश कर रहे हैं और ये जाएंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अंडे दे दिए हैं। तो वो दोनों ही बात थी, एक तो वो चाहती थी कि भगाए ना जाए, और दूसरा जो आप कोशिश कर रहे हो वो सारी व्यर्थ है, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, अंडे दे दिए थे और अब बच्चे उनमें से आने वाले हैं, अब वो नहीं छोड़ेंगी ये जगह। कहानी में गोरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है। दूसरों पर निर्भर न रहना, असफलताओं से हार मान लेना, अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना और संघर्ष को छोड़कर नए रास्ते अपनाना। अब इसको एक बार अगर हम कहानी से जोड़ें बच्चों, दूसरों पर निर्भर रहना, क्या वो दूसरों पर निर्भर थी, नहीं। उन्होंने खुद दाने चुने, घोंसला बनाया और एक ठिकाना बनाया, वो दूसरों पर निर्भर तो नहीं थी। तो ये उत्तर नहीं हो सका। असफलताओं से हार मान लेना, क्या उन्होंने हार माना, नहीं माना। आखिर तक वो अपने बच्चों के लिए वहां खड़ी रही। अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना, बार बार कोशिश करना, वो वही करती थी ना, बार बार उन्हें भगा दिया जाता था और बार बार वो वापस आ जाती थी। तो इसका उत्तर होगा ये। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। ये मिलान है, ये समान अर्थों वाला आपको आपस में मिलान करना है। इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि कौन सा वाला किससे मेल खाता है। चलिए हम लोग इस पे चलते हैं। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए, आपको कहानी का कौन सा पात्र अच्छा लगा। घर में रहने आई गोरैया, माँ, पिताजी, लेखक या कोई अन्य प्राणी। आपको उनसे कौन कौन सी बातें अच्छी लगी। ये आपकी अपनी पर्सनल समझ हो सकती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे गोरैया का सबसे अच्छा लगा, क्योंकि उसने कितनी मेहनत की और बार बार हटाए जाने पर भी उसने हार नहीं मानी। लेखक के घर में चिड़िया ने अपने घोंसला कहाँ बनाया, उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा। तो लेखक के जो घर में गोरैया आई थी, उसने अपना घोंसला कहाँ बनाया था, पंखे के ऊपर, क्योंकि वो ऊंचाई पर था, आसानी से उसे हटाना आसान नहीं था। क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं। और अपने उत्तर के समर्थन में कहानी से उदाहरण दीजिए। क्या लगता है बच्चों आपको, क्या वो समझते हैं। बिल्कुल समझते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां अंडे दे दिए थे, इसी कारण वो वहां से छोड़ के नहीं गई। और जब उन्होंने देखा कि उनका घोंसला तोड़ा जा रहा है, तो वो उस चीज को, उस फीलिंग को, इमोशन को महसूस करते हुए बाहर दीवार पर मायूस बैठी हुई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों को कुछ हो जाए। अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं। इसके कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर आते हैं।
पिताजी भी जो है दृढ़ थे, जो उन्होंने संकल्प कर लिया कि मुझे ये करना है, वो करके रहते थे। तो ये गुण पूछा है तो इसको अवगुण मत बताना। कौन से गुण उभर के आते हैं कि जो चीज, जो फैसला वो ले लेते हैं उसको वो करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। कहानी में गोरैयों के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया, यह बदलाव क्यों आया? कैसा बदलाव आया था कि जब उन्होंने देखा कि उनका घर टूटने वाला है, पहले तो वो खूब चहचहाती थी, खुश रहती थी, इधर उधर भागती थी। जब उन्होंने देखा कि बच्चे हैं, अब फाइनली घोंसला टूट रहा है, तो वो मुरझा गई थी। वो परेशान थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अंडे गिर जाएं या टूट जाएं या बच्चों को कुछ हो जाए। इस वजह से वो क्या हुई थी, मुरझा गई थी, दुखी रहने लगी थी, रंग उनका काला पड़ गया था। कहानियों में गौरैया ने किन किन स्थानों से घर में प्रवेश किया, सूची बनाइए। किस किस जगह से आई थी? दरवाजों से आई थी, रोशनदान से आई थी, खिड़कियों से आई थी, दरवाजे के नीचे से आई थी। ये सारा इस उत्तर में आएगा। इस कहानी को कौन सुना रहा है? आपको ये बात कैसे पता चली? कौन सुना रहा है? लेखक सुना रहा है। और लेखक का नाम क्या है? भीष्म साहनी। और भीष्म साहनी जो है, उन्होंने अपने लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? मैं। तो जब हम अपने बारे में कुछ लिखते हैं तो मैं शब्द प्रयोग करते हैं, इसी तरीके से इसमें मैं शब्द का प्रयोग है। ठीक है। माँ बार बार क्यों कह रही होगी कि गोरैया घर छोड़कर नहीं जाएगी? क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वहां उस पर, उन घोंसलों पर अब उनके बच्चे थे, और एक माता पिता को अपने बच्चों से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती हैं, तो वो बार बार प्रयास करेंगी, यहाँ पर आएंगी ताकि उनके बच्चे सुरक्षित रहें। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसके अतिरिक्त मैं इसका एक वन शॉट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सारांश बताऊंगी। अगर आप ये पूरा पार्ट नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो सारांश देख लीजिएगा, वहां से भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर आप आराम से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।